वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग साथी के अंदर। दोस्तों आज हम बात करेंगे मार्केट के एक ऐसे फैक्टर के लिए कि जो सबसे ज़्यादा क्या करेगा, आपको डाइवर्ट करता है मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हो। दोस्तों कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के लिए परेशान होना पड़ता होगा कि मार्केट कब रिवर्सल कर जाए या कब पुल बैक कर जाए, ये आपको पता नहीं चलता। बिगनर हो तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूज़ रहता है, ये मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, कब नीचे आ जाए या फिर कब और भी ज़्यादा ऊपर किस तरफ से ब्रेकआउट दे सकता है। तो इन चीज़ों के लिए जैसे अब इस चार्ट में आपको दिख रहा है भाई, यहाँ लो से हायर लो बनाता हुआ मार्केट आ रहा है और मार्केट का एक पुल बैक इधर हाई से हाई जा रहा है, फिर थोड़ा सा स्टैंड किया, फिर नीचे आया। तो इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों हम इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, इन चीज़ों को कैसे पहचानें कि अब इस टाइम पर ये जो होने वाला है दोस्तों, मार्केट पुल बैक करने वाला है या रिवर्सल यहाँ से होने वाला है या फिर यहाँ रजिस्टेंस या फिर यहाँ पर क्या करने वाला है, ये यहाँ पर सस्टेन करने वाला है। तो ये चीज़ें क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड करते हो तो, और यदि खासकर तब होती है ये इंपॉर्टेंट जब आप स्कैल्पिंग करते हो। अब बात करते हैं हम सीधे चार्ट पर। सबसे पहले है अप ट्रेंड इज द इंडिविजुअल व्हेन प्राइस ब्रेक्स बिलो द स्विंग लो दैट द प्रीसीड्ड द ब्रेकआउट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अब ये सिंपल सी भाषा में यदि मैं बताऊँ तो यदि ये एक अप ट्रेंड का चार्ट है एक तरीके से, और यहाँ पर ये कह रहा है कि बिलो द स्विंग लो। अब यहाँ पर एक स्विंग लो हम कहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर स्विंग लो का मतलब है कि जस्ट जो मार्केट ने जो ब्रेकआउट को दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद जब मार्केट ऊपर गया है तो एक मेजर लो होता है दोस्तों। मेजर लो का मतलब एक बिगिनर्स के लिए पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये भी थोड़ी एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो जस्ट जब मार्केट अब चल रहा है प्रेजेंट टाइम जस्ट ऊपर, अब जिस टाइम तो उससे पहले यहाँ कहाँ पर ब्रेकआउट मार्केट लेके आया है उसके लो को हम देख सकते हैं, तो उसे कह सकते हैं हम स्विंग मेजर लो, स्विंग लो। अब जैसे यहाँ पर एक सपोर्ट था, अब मार्केट ने इस सपोर्ट को यहाँ से क्या ब्रेकआउट किया है और जस्ट जो इसके नीचे हैं एक लो बनाया है, देखिएगा आपको दिख रहा होगा। तो एक ये मैं यहाँ पर एक हाईलाइट करता हूँ, ये वाला यहाँ पर क्या है, लो है मार्केट का, इस जस्ट इससे ऊपर है ये सपोर्ट को क्रॉस करके ये लो था। तो ये क्या मार्केट दोबारा यदि यहाँ पर पुल बैक करता है या रिवर्स करता है दोस्तों, तो यहाँ पर यदि मार्केट इसको नीचे तोड़ देता है तो कुछ नया मूव आ सकता है। जब तक मार्केट में कोई एक अच्छी कैंडल यदि यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम के साथ नहीं रुकती, तब तक ये क्लोज नहीं देती, तब तक यहाँ पर एक अच्छा व्यू नहीं आएगा दोस्तों। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे ये एक अप ट्रेंड का चार्ट है, अब यहाँ पर आप पहचानिए कि ये मार्केट यहाँ कौन सा ट्रेंड आने वाला है, या फिर नीचे रिवर्सल आएगा या फिर अप ट्रेंड में ऊपर जाएगा। ये थोड़े सोचिएगा। अब आपको लग रहा होगा कि मार्केट में ये या तो नीचे की तरफ जाएगा दोस्तों, नहीं दोस्तों, ये आपकी बिल्कुल क्या है, गलत है। थिंकिंग गलत है और आपका आइडेंटिफिकेशन भी गलत है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं एक एनालाइज नहीं किया सही तरीके से कि यहाँ मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। क्योंकि नीचे देखिएगा अभी तक भी सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने, और जब तक मार्केट में एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक कोई कैंडल यदि नहीं बनती है, ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक मार्केट नीचे की तरफ नहीं जा सकता। पहले भी हमने बात की थी, अब वापस मार्केट ने वैसे के वैसे ही दोस्तों क्या है, अब ट्रेंड इज़ द इनवैलिडेट। मार्केट क्या है, इनवैलिडेट है यहाँ पर, तो मार्केट ने वापस क्या ट्रेंड वापस ऊपर की तरफ ले गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक सपोर्ट को जब क्रॉस कर दिया है और कैंडल एक ब्रेकआउट के बाद एक कैंडल बन गई अच्छे वॉल्यूम के साथ, और यहाँ पर नीचे की तरफ क्या दे दी, ब्रेकआउट रेजिस्टेंस के बाद। तो आप देखिएगा मार्केट का ट्रेंड किस तरफ होगा, सोचिएगा थोड़ा आराम से। तो देखिएगा दोस्तों, अब जब सपोर्ट को यहाँ पर मार्केट ने तोड़ा, मतलब ब्रेकआउट दिया, तो दोस्तों मार्केट का ट्रेंड क्या रहा, पुल बैक तो रहा। अब इस नीचे की तरफ है, अब खुद देखते हैं पुल बैक ट्रैक जो ब्रेकआउट्स टेक्निक्स देखते हैं कुछ। सबसे पहले देखते हैं प्रीवियस की लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज और मेजर ट्रेंड लाइन्स होती है। कभी भी आप देखोगे तो मार्केट जब चलता है कभी भी एक साइड में लगातार नहीं चल सकता, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता हुआ चलता है दोस्तों। जब एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वो सपोर्ट का काम करेगा, और सपोर्ट टूटता है तो कभी ना कभी रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों,
कुछ ऐसे होते हैं कि जो मूविंग एवरेज का जो कर लेते हैं यूज़ में लेकर अपना क्या ट्रेडअप सेटअप बनाते हैं। कुछ ट्रेंड लाइन का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रेड क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर उनको कहाँ पर ऐसे ट्रेंड लाइन मिल जाए कि वहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा हो या फिर रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा हो। अब जैसे यहाँ पर ट्रेंड लाइन को वापस पुल बैक करके मार्केट नीचे आया और एक शॉर्ट एंट्री यहाँ पर लेके क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जिनके साथ साथ भी आप क्या कर सकते हो, अच्छी एंट्री ले सकते हो, जैसे पिन बार, एंगल्फिंग हुई, मॉर्निंग स्टार हुई, इवनिंग स्टार हुई, हैमर हुई। एक अलग अलग दोस्तों क्या है, थोड़े थोड़े फैक्टर्स होते हैं इन चीज़ों को जब आप एंट्री लेते हो। जैसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को जब मार्क ब्रेकआउट देता है तो चेंज इन पोलैरिटी। अब यहाँ पर होता ये चीज़ है, पोलैरिटी का सिंपल सा अर्थ ये निकलता है कि जब वो एक रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट करता है तो वो क्या करेगा, फ्यूचर के अंदर क्या करेगा, सपोर्ट का काम कर सकता है, कुछ ज़रूरी नहीं करेगा। और जब वो सपोर्ट तोड़ता है तो वो फ्यूचर में रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये चीज़ें पॉसिबिलिटी है केवल दोस्तों। इन चीज़ों के लिए हम केवल कन्फर्मेशन के लिए कुछ जैसे कैंडल है, कुछ जैसे हैमर कैंडल यहाँ पर बनती है और मार्केट रिवर्सल लेके जा सकता है। तो हैमर कैंडल से हम एक थोड़ा अंदाज़ या फिर पॉसिबिलिटी ये निकाल सकते हैं कि मार्केट किया जा सकता है, ऊपर की तरफ रिवर्सल कर सकता है और एक हम एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं। कभी भी एक फैक्टर के लिए आप ऐसा मत सोचिएगा अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दे दिया है तो यहाँ यदि कोई अलग से सपोर्ट आप ले सकते हो, किसी भी इंडिकेटर हुआ, कैंडल हुआ, कैंडल्स पैटर्न हुआ, या फिर जो कुछ भी आप यूज़ में लेना जानते हो दोस्तों या ले सकते हो, तो वो ज़रूर एक फैक्टर काम में ले। उससे कन्फर्मेशन क्या हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है और आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब जैसे यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अरे क्या कर सकते हो, यहाँ पर मूविंग एवरेज ले सकते हो, आराम से काम है। अब मूविंग एवरेज बार बार पुल बैक मार्केट जा रहा है, ये वापस आ रहा है नीचे की तरफ, और तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैंडल की वजह से यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप एंट्री ले सकते हो कि ये हमेशा रेजिस्टेंस को टच कर रहा है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा। और यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं दोस्तों, लेकिन क्या है, एक शॉर्ट ट्रेंड लाइन की वजह से क्या कर सकते हो, आप अच्छी खासी ट्रेंड लाइन जो कर सकते हो यहाँ पर ड्रॉ करके एंट्री ले सकते हो। शॉर्ट ट्रेडिंग का यही फ़ायदा होता है दोस्तों, कुछ मूविंग एवरेज, प्रीवियस की लेवल्स होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न, और जो माइनर ट्रेंड लाइंस होती है दोस्तों, जैसे ब्रेक कर दिया है दोस्तों प्रीवियस। अब आपको यहाँ पर की लेवल दिख रहे होंगे, प्रीवियस की को लेवल्स को तोड़ नहीं पा रहा है, तो इस वजह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एंट्री ले सकते हो और यहाँ से एक अच्छा स्मॉल प्रॉफिट निकाल सकते हो। ज़्यादा बड़ा नहीं दोस्तों, स्कैल्पिंग तो आसानी से कर ही सकते हो। तो अब जैसे इसके अंदर आपको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ एक चीज़ है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन के भी बेस पर आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते थे। अब तो सबका अलग अलग क्या है व्यू होता है मार्केट के लिए, इस वजह से सबका क्या होता है, अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। पुल बैक जो ट्रेडिंग होती है दोस्तों, कन्फ्लुएंसी होती है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा, तो इसको समझना आसान है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। हम कुछ ना कुछ वहाँ पर क्या करते हैं, इन्फॉर्मेटिव जानकारी जो आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।